दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एमिली डिकिंसन की एक और पोएम को डिस्कस करेंगे। आई हर्ड अ फ्लाई बर्ड्स व्हेन आई डिड। ये 16 लाइंस की एक छोटी सी पोएम है दोस्तों, लेकिन मैं इसको ढंग से डिस्कस करूंगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। आपको लाइन बाय लाइन एमिली डिकिंसन की ये छोटी सी पोएम समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन है आई हर्ड अ फ्लाई बर्ड्स व्हेन आई डिड। ये लाइन एक पैराडॉक्सिकल एंट्री है। एक मर चुका इंसान अपनी ही डेथ का मोमेंट नरेट कर रहा है। यहाँ दो चीज़ें एक साथ चलती है। डेथ की थीम, यानी स्पीकर के लिए एक अल्टीमेट स्पिरिचुअल मूवमेंट होना चाहिए था। ये उसकी सोल जो है वो गॉड के पास यानी किंग के पास में जा रही है, लेकिन उस ग्रैंड ट्रांजिशन में यानी ज़िंदगी से मौत के ट्रांजिशन में एक ऑर्डिनरी सी फ्लाई यानी एक मक्खी आकर डिस्टर्ब कर देती है। ये चीज़ ये दिखाती है कि डेथ के बारे में एक सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आफ्टर लाइफ हो। एमिली डिकिंसन भी वही पता करने की कोशिश कर रही है जो अब तक पोएट्स ने की है। हो सकता है आफ्टर लाइफ हो सकता है कि डेथ के बाद में वो सब ना मिले जो हम सोच रहे हो, कुछ और ही मिले। दूसरी है रिचुअल की थीम। रूम में एक सेरेमनी हो रही है, मौत की जो सेरेमनी होती है। एक स्टिलनेस है, शांति है रूम में, लोग साइलेंटली वेट कर रहे हैं जैसे कोई सैक्रेड रिचुअल का पार्ट हो। पर एक फ्लाई की बजिंग उस रिचुअल में खलल डाल देती है, सीरियसनेस का मजाक बना देती है। जैसे कह रही हो कि सारे इन कस्टम्स और प्रिपरेशंस के बावजूद डेथ एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी चीज़ है और अनकंट्रोलेबल चीज़ है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तुम। फर्स्ट लाइन एक कॉन्ट्रास्ट सेट कर देती है। एक तरफ तो बड़ी स्पिरिचुअल सेरेमनी चल रही है, दूसरी तरफ एक छोटी सी फ्लाई आ जाती है। यही क्लैश पूरी पोएम में चलता है। द स्टिलनेस इन द रूम, यहाँ पर डेथ की थीम है। यहाँ स्पीकर अपने डेथ का एटमॉस्फेयर बता रहा है। सब लोग चुप हैं, टेंशन और एंटिसिपेशन है। यहाँ पर स्टिलनेस जो वर्ड है इसका मतलब है डेथ की तरफ एक ट्रांजिशन, जैसे ज़िंदगी धीरे धीरे रुक रही है, एक सडन एंड नहीं होता। सीन कुछ ऐसा है, बहुत साइलेंस का माहौल है। जैसा मैंने आपको बताया, लोग रो चुके हैं, बस रुक कर विटनेस कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जान निकलने का। तो ये लाइन ये बता रही है कि सोसाइटी डेथ को एक रिचुअल की तरह बताती है, मानती है, जिसमें सभी अपना रोल प्ले करते हैं। पहले रोते हैं, इंतज़ार करते हैं और फिर विटनेस करते हैं डेथ को। तो सेकंड लाइन में ये जो स्टिलनेस है सिर्फ फिजिकल साइलेंस नहीं है दोस्तों, बल्कि एक डबल लेयर्ड पॉज है। एक तरफ तो रिचुअल रिस्पेक्ट है, दूसरी तरफ लाइफ से डेथ की तरफ जाने वाला एक सिंबॉलिक मूवमेंट। वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर। स्पीकर इस स्टिलनेस को कंपेयर करता है एक नेचुरल फिनोमेना से। नेचुरल फिनोमेना कैसे? कि जब तूफान आता है तो तूफान के बीच में जो खामोशी होती है, ये सजेस्ट करती है लाइन कि डेथ भी एक नेचुरल फोर्स की तरह ही है, बिल्कुल स्टॉर्म की तरह, बिल्कुल किसी तूफान की तरह। जिंदगी से डेथ की तरफ जाते वक्त ये छोटा सा जो पॉज होता है ये बहुत ही टेंस होता है। इसमें चार साइलेंस होती है, जैसे लोग उस वक्त अपनी सांसें रोककर एक कंट्रोल साइलेंस बनाते हैं ताकि डेथ का अराइवल हो सके, डिग्निफाइड एक मूवमेंट लगे। मतलब रूम का साइलेंस आर्टिफिशियली मेंटेन किया गया है, सब लोग साइलेंट हैं अपनी मर्जी से। आगे वाली लाइन फोर्थ वही सजेस्ट करती है जो मैंने आपको बताया, बिटवीन द हीव्स ऑफ स्टॉर्म। ये फ्रेज सजेस्ट करती है रूम की साइलेंस वही टेंशन है जो एक बड़ा स्टॉर्म आने से पहले होता है, मतलब बड़ा तूफान आने से पहले। स्टॉर्म यहाँ मेटाफर है डेथ के वायलेंट अराइवल का, कि डेथ जो आती है बड़े ही वायलेंट तरीके से आती है। कहा है ना आपने, कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मौत जब आती है तो 100 कीड़े काटते हैं। इस तरह से एक ऐसी पावर जो आनी ही है, चाहे कोई रोके या ना रोके। मतलब डेथ का मूवमेंट सडन और कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसा होता है। चलो आगे की 5 से लेकर 8 लाइन तक हम पढ़ते हैं। द आइज अराउंड हैड wrung them dry and breeds were gathering firm for the last onset when the king be witnessed in the room। यहाँ स्पीकर मॉर्नर्स का हाल बताता है जो रोने के लिए आए हैं उसकी डेथ पर, कि उनकी आंखें पहले से ही आंसुओं से खाली हो चुकी है। मतलब रो रो कर वो थक गए हैं, अब बस चुप हैं, सांसें रोक कर वेट कर रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं लास्ट ऑनसेट का, मतलब वो फाइनल मोमेंट जब डेथ आएगी और सोल डिपार्ट करेगी, मतलब सोल को अपने साथ में लेकर जाएगी। यहाँ पर द किंग गॉड को सिंबलाइज किया गया है, आकर मरे हुए इंसान की सोल को रिसीव करेगा। मतलब रूम में सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी एक डिवाइन प्रेजेंस आएगी। यहाँ पर किंग की बात की जा रही है, भगवान की। लेकिन पोएम का टेंशन यही है, पर गॉड नहीं आते। गॉड के आने की बजाय एक छोटी सी मक्खी एंट्री देती है। यहाँ पर आगे की लाइन्स में बताया गया है, ये दिखाता है कि डेथ के बारे में जो कुछ भी
स्पिरिचुअल सर्टेनिटी सोचते हैं लोग, उसके बदले में सिर्फ एक अनसर्टेन ऑर्डिनरी मूवमेंट होता है। आई विल्ड माई कीप सेक्स असाइंड अवे, वॉट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल, एंड देन इट वॉज देयर इंटरपोज्ड अ फ्लाई। इन लाइन्स का मतलब ये है, स्पीकर कहता है कि उसने अपने कीप सेक्स मतलब पर्सनल पोजेशंस जो कुछ भी उसके पास में थे, यादगार चीज़ें, एक विल में साइन करके बांट दी हैं। मतलब जो भी चीज़ असाइनेबल थी, मतलब मटेरियल लाइफ का हिस्सा, जो कुछ भी उसके पास में था, एमिली डिकिंसन के पास में, वो सब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद बचा क्या? सिर्फ सोल और कॉन्शियसनेस नॉन असाइनेबल थे, जिनको साइन करके बांटा नहीं जा सकता था। ये वो पार्ट थे जो गॉड के पास जाने थे। लेकिन उस ग्रैंड ट्रांजिशन में फ्लाई आ जाती है, एक मक्खी आ जाती है, मक्खी की बज़ सुनाई देती है। मतलब इंस्टीड ऑफ सैक्रेड स्पिरिचुअल क्लोजर कि सब कुछ ख़त्म होने वाला लाइफ में, एक बहुत ही बेतुका सा मीनिंगलेस सा इंटरप्शन होता है। ये चीज़ ये दिखाती है कि डेथ के बारे में जो क्लियरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने अपने दिमाग से बनाई है, उसके बदले में एक अनसर्टनिटी, डिस्ट्रैक्शन ही मिलता है हमें। लाइन्स में वो बोलती हैं, विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बर्ज बिटवीन द लाइट एंड मी, एंड देन द विंडोज पेल्ड, एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी। देखो यहाँ पर ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बर्ज, ये फ्लाई की साउंड के लिए कहा गया है। बहुत ही ऑकवर्ड और अनस्टेबल है, कि ये बहुत ही ऑकवर्ड है, अनस्टेबल है, और ये तुच्छ सी चीज़ एक डिस्टर्बिंग नॉइस है जो स्पीकर के और गॉड के बीच में आ गई है, मतलब किंग के बीच में आ गई है। बोला गया ना, बिटवीन द लाइट एंड मी, मेरे और लाइट के बीच में। लाइट यहाँ पर गॉड को कहा गया है। ये जो वर्ड है विंडोज फेल्ड, इसका मतलब ये है कि आइज के लिए मेटाफर का यूज किया गया है। ये विंडोज फेल्ड मतलब विजन धुंधले हो गए, सेंसेस बंद हो गई। आई कुड नॉट सी टू सी, ये अल्टीमेट ब्लाइंडनेस और कॉन्शियसनेस के एंड के बारे में बताई गई है इस लाइन में। मतलब डेथ की जो फाइनल मिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है कि इस तरह से मेरी आंखें बंद हुई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। स्पीकर अब कुछ भी नहीं देख सकती थी, ना फिजिकल वर्ल्ड ना आफ्टर लाइफ, कुछ भी नहीं। यहीं पर मिस्ट्री के साथ में ये पोएम ख़त्म होती है। लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट लाइंस में डेथ के मोमेंट को एक मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ दिखाया गया है कि एंड में ये भी कुछ नहीं बता सकी हमारे पोएट्स जो हैं कि आफ्टर लाइफ है या नहीं। रिचुअल्स चाहे हमारे कितने भी बड़े हों, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अनकंट्रोलेबल होती है। एक बजिंग फ्लाई थी लास्ट में, और फीलिंग सेंसेस, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। डेथ के बाद क्या होता है ये तो वो बता ही नहीं पाई। कह रहा हूँ ये छोटी सी पोएम आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम समझ में आई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।